अच्छा जी, तो शीवी ब्लॉग के साथ एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये सुबह की रूटीन है और ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये कल की रूटीन है। सुबह का तो नाश्ता हमने कर लिया था, मगर ये बच्चों के लिए मैं नाश्ता तैयार कर रही हूँ और सिंपल सी रूटीन है। बेटी ने कहा कि मामा आप क्या हर वक्त ये रूटीन शेयर करती है, मगर क्या करूँ, मैं घर में बस यही काम करती हूँ और एंटरटेनमेंट होती नहीं है। और क्या वो करूँ, तो बस यही होती है मेरी रूटीन। ये हस्बैंड रात के टाइम वेजिटेबल लाए थे जो बिल्कुल घर में नहीं लाते, और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। आप कहेंगे ये कोई क्या दिखा रही है। ये आलू जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और ये गर्मी सर्दी एनी टाइम हमारे घर में आलू होते हैं, एनी टाइम। और कोई सब्ज़ी हो या ना हो, मगर आलू आलू हम बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये है, और ये सुबह के बर्तन पड़े हुए थे, तो ये बेटी के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी और मज़ेदार सा। और देखें, ये शापर मैंने जमा किए हुए थे। ये भी मेरे हस्बैंड कहते कि ये तुमने क्या गन जमा किए हुए, मगर ये तो फ्रेंड्स बहुत काम की ये भी चीज़ें। इसमें तो मैं गोश्त वगैरह रख लेती हूँ और डस्टबिन में शापर रखती हूँ, तो इसलिए इसको भी मैं जल्दी से जमा करके तो रख लेती हूँ जगह पर। और ये हेल्पर के लिए मैंने चाय बनाई थी, तो थर्मास पे ये मैंने शापर लगा लिया था। यही तो मैं कह रही हूँ, शापर बहुत काम की चीज़ है। तो ये कर दिया था। और वो भी एक बंदा है नर का बच्चा, तो एक कप से उसका काम भी नहीं होता, तो पूरा थर्मास में उसको बना के देती हूँ। तो पहले उसको खाली किए, धोए थर्मास को, फिर बेटी के लिए नाश्ता तैयार किए। और एग वगैरह वो तो नहीं खाते, हमारे घर तो होता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वो खाती नहीं है। आज उसका दिल था कि मामा एग भी बना ले। और साथ में ये मिर्च, दोस्तों एग के ऊपर मिर्च ज़रूर डाला करें, क्योंकि ये इसलिए डालते हैं कि इससे कोलेस्ट्रॉल क्या कहते हैं, ये लेवल रहता है, सही रहता है ना कोलेस्ट्रॉल। तो ये इसलिए मिर्च इसके ऊपर डालते हैं। जायका मायका हो या ना, मेरी बेटी को बिल्कुल नहीं पसंद, मगर मैंने कहा नहीं, ये अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है, इसलिए लोग डालते हैं। अच्छा, और ये कैरेट्स में धो रही थी। धो के ये लाउंज में लेके जा रही थी, इसलिए कि किचन में मैं सारा दिन रहती हूँ ना, तो ये बच्चे जो कहते हैं कि ये मामा फारिग है, तो इनको खाने के लिए बताओ, काम कहो ना कि आज मामा ये फरमाइश है, ये बना दो, ये बना दे। तो मेरी कोशिश अभी ये होती है कि मैं किचन से जल्दी पाँव निकालूं, बस जल्दी कमरे में जाऊं, काम करके सीधा मैं फिर कमरे में जाती हूँ। किचन में ये मुझे देख लेना, फिर ज़रूर ये मुझे कोई ना कोई फरमाइश करते हैं। तो मैं तो अक्सर खाना भी खड़े होके बस खाती हूँ, और कोई पकाना वगैरह वो तकरीबन सारा दिन मेरा किचन में ही गुजरते हैं। तो बस ये मैं लाउंज में आ गई थी, टीवी भी साथ देख रही थी, और कैरेट्स धोएं और फिर इसको छुरी से ये साफ़ किए। तो इसका फ्रेंड्स मैं बनाऊँगी आज गाजर का हलवा, और ये भी काफ़ी टाइम बाद मैं बना रही हूँ। हम तो गाजर से ज़्यादातर फ्रेंड्स बस यही जूस ज़्यादातर बनाते या सलाद के तौर पर। ये भी मैं बच्चों से कह रही थी बस इसी तरह खा लो, क्या ख्वारी करूँगी मैं, मगर उन्होंने कहा कि मामा जान नहीं छोड़ो, आज गाजर का हलवा बनाने। तो ये बनाए, और ये इतने कम से हमारा गुजारा भी नहीं होता फ्रेंड्स, ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो इस वजह से मैं ज़रा घर के ये किचन के कामों में काम चोरी करती हूँ, नहीं बनाती। इस तरह कोई अच्छी सारा दिन लग भी जाता है, वो 2 मिनट में फिर ख़त्म भी हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरह कोई चीज़ अगर बना लूँ तो बस मेरे सर पे पड़ जाए। ये तो बहुत कम है, ये तो हम 3 हिस्से इस तरह इसका बनाते हैं। चलो खैर, तो ये बनाए सका पका के लिए थोड़ा सा। और दोस्तों, अगर गाजर का हलवा आप बनाए जब भी, तो पहले गाजर का जो पानी इसमें होता है ना, तो इसको खुश्क करना है। तो इसको इस तरह खुश्क करना है कि इसके ऊपर आपने सर नहीं रखना है, इसका ढकना जो होता है, इसी तरह चम्मच हिलाते जाएं। और ये काफ़ी टाइम तो लगेगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी जब खुश्क हो जाएगा ना, इसकी टिप जो है मेन तो ये है कि इसका पानी खुश्क करना है। फिर इसमें घी या ऑयल डालना है। मैंने तो घी नहीं डाला, ऑयल डाला था, और वो तो स्किप हो गया, वो बनाया नहीं। पहले इसको घी में खूब ज़्यादा इसको पकाना है। और फिर उसके बाद ये मैंने चीनी डाली है। चीनी के साथ, चीनी भी आखिर में डाल दे, शुरू में कभी भी नहीं डाल दे, उसका टेस्ट सही नहीं आता। और फिर ये इसमें मैंने ये ड्राई मिल्क डाले, और ये भी ज़्यादा डालते हैं, मगर मैंने घर के लिए बनाना था, तो बस अपने लिए यही सही। और मेहमानों के लिए अगर बने तो ड्राई मिल्क और खोया, अगर खोया ना हो तो ड्राई मिल्क से भी अच्छा खासा काम चल जाता है। ड्राई मिल्क ज़रूर उसमें फिर ज़रा ज़्यादा डालें, तो तभी ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा।
हमने तो बस शौक़ से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया, बहुत मज़े का था। और फिर ये रात के टाइम ये जो वेजिटेबल पड़ी हुई थी, हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। ये शौक़ से सब्ज़ियाँ बिल्कुल नहीं खाता, बिल्कुल नहीं। तो चावल भी इसको पसंद आ गए थे, तो ये मैंने फिर दोबारा मैंने बनाए तो बहुत मज़ेदार थे। ये भी मैं किचन में खड़े होकर खा रही थी, तो फिर मैंने कहा जल्दी से किचन से बाहर निकलूँ, वरना बच्चों ने देख लिया तो और फरमाइश करी कि मम्मा अभी इसके साथ चावल के साथ फ़िश बनाओ या चिकन वो करो, इसलिए कि फ्रिज में पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा जल्दी से इनके साथ ये काम कर दो। तो कमरे में ये आ गई, तो मैंने कहा आराम से ये खाती हूँ। और दूसरा ये कि हम फिर रात के टाइम में बाहर आ गए थे, इसलिए कि मैंने उनको गाजर का हलवा दिए और चावल ये मज़े के बनाए थे, तो वो खुश हो गए। तो ख़ुद ही उन्होंने हस्बैंड ने मुझे कहा कि आओ मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूँ, ये साथ में हमारी बेकरी है। तो लेके गए थे हस्बैंड के साथ, घर के करीब ही है, बस वो सदर जा रहे थे तो हमें यहाँ पर छोड़ दिया। और यहाँ पर फ्रेंड हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर कोई था नहीं, तो मैं तो परेशान हो गई कि पता नहीं क्यों नहीं है यहाँ पर कोई। यहाँ पर अक्सर बहुत ज़्यादा ये भरा रहते, तो परेशान हो गई थी, पता नहीं कोरोना है या क्या वजह। तो चलो फिर भी हम बैठ गए। हमने कहा अगर किसी ने कहा कि चले जाओ बंद है या इस तरह, मगर लाइटें वगैरह थी तो ज़रा तसल्ली थी कि नहीं खुला हुआ है, वरना बिल्कुल औरतें तो यहाँ पर कोई थी नहीं। ये 3-4 ये जो नज़र आ रही थे, या पता नहीं इतना लेट भी नहीं था ये, तो खैर 8 बजे या 8:30 का टाइम था, मगर कोई नहीं था। मैंने तो जल्दी से बस फिर वीडियो में बना रही थी। और साथ में हमने ये पापड़ी चाट ऑर्डर की थी, जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी और बहुत कम दी थी। ये तो हम अक्सर यहाँ पर आते हैं तो खाते हैं, इस बार महंगाई की वजह से और तो कुछ ज़्यादा कीमत नहीं की, मगर चाट को इन्होंने कम कर दिया, तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। ये भी मैं मिक्स कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आपके तो मुंह में बहुत ज़्यादा यकीनन पानी आ रहा होगा, तो आप ऐसे करें कि आपके घर के करीब अगर कोई चाट वगैरह इस तरह कोई हो तो अपने लिए खुद ही सॉरी मंगवा ले आप यहाँ से, तो मैं बेच नहीं सकती। और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी, बहुत मज़े की थी। और साथ में पेप्सी भी ऑर्डर किया था, मगर पेप्सी गर्म थी तो वो पी नहीं साथ में। और चलो ये खाली बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी, यमी। और फिर उसके बाद जब ये खा लिया तो हमने पिक्चर वगैरह ले ली, इसलिए कोई था नहीं, तो जल्दी जल्दी से इधर उधर खड़े हो रहे थे। जिधर अच्छा व्यू आ रहा था तो उधर हमने फिर पिक्चर लिया। फिर ये वापसी में हम आ रहे थे, फिर जल्दी से मोबाइल उठाए कि सबर में इनकी वीडियो बना लो। यहाँ पर चौकीदार खड़ा हुआ था, वो देख रहे थे ये क्या करी। और फ्रेंड्स, ये देखिए ये टैंक, ये आर्मी एरिया, तो मैं जल्दी से टैंक की भी पिक्चर ले रही थी, मगर वो सही नहीं है। फिर मैंने कहा ऐसी नहीं, आर्मी वगैरह को जो कहेंगे ये तुम क्या कर रही हो, तो फिर वो मैंने नहीं बने। हम पैदल फिर घर आ गए थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ये काउंटर रखे पेप्सी हम घर पे ले आए थे कि इसको ठंडा करिए। हस्बैंड के लिए भी मैं ले आई थी। और ये शूज़ उतार के अपनी अपनी जगह पे रख रही हूँ। बच्चे तो वही हस्बैंड मामूल जल्दी कमरे में चले गए थे, और अपने शूज़ भी रखे हों बच्चों के भी। और ये फिर बेटी ने कपड़े इस्त्री किया। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।